हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? तो जी आज है हनुमान जयंती। तो जी हनुमान जयंती की सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस, जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं। और जी अभी जो बज रहे हैं घड़ी में, वो बज रहे हैं 11 बज गए थे घर का काम कंप्लीट करने में। और आज जल्दी खाना बनाना है, रेडी करना है, क्योंकि हनुमान जी का बर्थडे है। घर का काम पहले कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। सुबह 5 बजे से उठने के बाद जो है, नहीं, पौने 5 बजे से उठने के बाद जो है घर के काम ना कंटिन्यू चलते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे मेरे तो अभी पूरे घर का झाड़ू वगैरह हुआ है, तो यहाँ पोछा लगाने की बारी आई थी। तो फटाफट से बस पहले मैं यही सोच रही थी पोछे का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है मैं किचन में जाऊंगी। क्योंकि सबसे पहले आपका ही मेन होता ही है कि ढंग से झाड़ू पोछा हो जाए ना पूरा घर का, फिर उसके बाद आप किचन में लगे रहो। वैसे तो एक बार जो सुबह मॉर्निंग में लगाती हूँ हॉल वॉल में पोछा वगैरह, वो हो चुका है। बट जो सही से करना होता है, जब सब चले जाते हैं ना, तभी आप पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाएं, हस्बैंड शॉप पे चले जाएं, या सब घर के एक एक बंदा जो है चला जाए, मेरे को तो सफाई तभी अच्छी लगती है, उससे पहले सफाई लगती नहीं है। तो इसीलिए मेरी सफाई थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है, वरना सुबह ही अगर सफाई निपटा दो तो कहीं कुछ सफाई दिखने वाली है ही नहीं। क्योंकि जो सामान उठा के कहीं भी रखो, चाहे ड्रेसिंग पे है, चाहे अलमीरा पे है, या बेड की कंडीशन जो भी हो रही है, तो वो आपको फैली हुई दिखने वाली है। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा लेट सफाई स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है हेल्पर आ गई थी, तो बट मैंने ना किचन में थोड़ा सा सर्फ़ का पोछा लगाना था आज, क्योंकि 2 दिन हो गए थे सर्फ़ का पोछा नहीं लगाया। तो बस हल्का सा इधर जैसे बर्तन साफ़ करती हूँ ना, वही वाला डिश वॉश थोड़ा सा डाल दिया था फ्लोर पे, और ऐसे करके वाइपर से घुमा के ना, फिर मतलब मैजिक मोप से घुमा के, तो और उसके बाद जो है वाइपर से मैं पूरा इसको सुखा देती हूँ। तो अब उसके बाद जो है हेल्पर जो है पोछा लगा लेगी। और इससे क्या होता है कि जब तक फर्श जो किचन का होता है ना, आप जितना मर्जी ढंग से सफाई करने वाले हो, मगर जब रसोई की जो सफाई करने की हमारी बारी आती है, तो रसोई का जो फ्लोर होता है वो ज़्यादातर चिकनाहट वाला, या कुछ भी समझ लो, थोड़ा बहुत गंदा ज़रूर होता है जहाँ। तो इसीलिए जो भी है ना, कि मतलब सर्फ़ का पोछा तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे किचन में लग जाता है। और मैं बस सिंपल सा ही ऐसे हल्का सा पानी डाल के, और मैजिक मोप को सर्फ से घुमा के ना, और ऐसे वाइपर से खींच देती हूँ। और इसके बाद जो है फ्लोर एकदम ना बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है। आप खुद ही देखना है इसका रिज़ल्ट क्या आता है, कि हल्का सा अगर सर्फ वाला पोछा लग जाता है ना, तो फर्श के सारे दाग धब्बे जो हैं वो सब हट जाते हैं, और एकदम एक नई ताजगी सी आ जाती है। एक ही जरा जरा सी चीज़ें हैं ये, छोटी छोटी सी, अगर हम डेली की बेसिक क्लीनिंग में अपनी शामिल कर लेना, तो हमारा घर बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखे। देखो, रोज़ाना तो सर्फ़ का पोछा नहीं लग सकता। अगर 1 दिन या 2 दिन छोड़कर जो है आप अपने घर में सर्फ़ का पोछा लगाएंगे, तो आपका फ्लोर जो है वो बिल्कुल शाइन मारेगा। कोई इसमें कहते हैं ना कि बाहर के प्रोडक्ट वगैरह लाओ, ये फर्श चमकाने का, हारपिक हुरपिक, ये सब चीज़ें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल ही आपको सर्फ़ का पोछा लगाना है, और सारी क्या होता है, किनारियाँ वगैरह भी उससे बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा किचन का जो सिंक के नीचे का एरिया है ना, वो भी कर दिया है। क्योंकि भाई ये सब चीज़ें जो है ना हेल्पर के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती। वो तो सिंपली पोछा लगाएंगी, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगी आपकी घर की क्लीनिंग में, क्योंकि भाई उनको और भी घर करने होते हैं। तो यहाँ जो है सारे कपड़े मेरे जो है धुल गए थे। तो सिर्फ क्या था कि हस्बैंड की एक एक लाइट शर्ट रह गई थी, तो वो मैंने वाइट कलर की थी, तो मैंने मशीन में नहीं डाली, उसको मैं हाथ से ही वॉश करूँगी। और जो सर्फ़ का पानी बचेगा उसमें ये जो मेरे सारे डस्टिंग क्लोथ्स हैं या पोछे वगैरह हैं, ये सब मैं सारे हाथ से साफ़ कर दूँगी। तो आज तो कपड़े खैर हाथ से धोने वाले कम हैं, कल ज़्यादा थे। कल और परसों 2 दिन ज़्यादा थे, क्योंकि कार्तिक ने भी वाइट टी शर्ट वगैरह पहन रखी थी। फिर मैंने यही सोचा कि मैं अब दोबारा से क्या ही मशीन लगाऊँ, ये खाली एक शर्ट है तो इसको मैं, और काफ़ी टाइम हो गया था इसे मॉर्निंग में ही भिगो दी थी, तो 3-4 घंटे हो गए थे। तो वैसे भी ज़्यादा इतनी गंदी थी नहीं, लाइट कलर की है, तो बस हल्का सा ब्रश मेरे को मारना है और ये साफ़ हो जाएगी। अच्छा, जैसे हाथ से कपड़े धोने की आदत छूट चुकी है ना, तो थोड़ा सा टफ़ लगता है ऐसे बैठ के कपड़े धोना, मगर अच्छा भी लगता है। ये सब चीज़ें आनी चाहिए करने के लिए, क्योंकि एक हैबिट सी हमारी जो है बनी रहनी चाहिए। तो फिर मैंने यही सोचा, एक शर्ट के लिए अब मैं दोबारा से क्या ही मशीन लगाऊंगी।
तो बस अभी जो है इधर मैं आ गई थी किचन में, और कार्तिक आ गया था। वो बोल रहा था कि पूजा वगैरह करने के लिए, तो मैंने उसको बोल दिया तू जब तक आरती वगैरह कर, मैं इतने में जो है रसोई में खाने वगैरह की तैयारी करती हूँ, क्योंकि घर का काम तो पूरा कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद ही जो है पूरा किचन का काम मैंने अभी स्टार्ट करा है। थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी है, मेरा और इनका तो फास्ट है, तो मैंने भी अभी कथा करनी है, बट मैं जो है पहले पूरा काम निपटा लूँगी ना, उसके बाद ही करूँगी। और ये जो थोड़े से बर्तन है ना, तो पहले सबसे पहले इसको ही फटाफट से साफ़ करनी है मैंने। तो यहाँ पे कार्तिक जो कर रहा था कि अपना हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ कर रहा था, उसको मैंने बोल दिया था कि चल, वैसे तो उसके डैडी करते हैं मगर वो है नहीं, वो गए हुए मंदिर, तो आज इसने ही करनी है। और जब तक मैंने सोचा चलो क्यों ना, अभी मेरे को कि किचन में टाइम लगेगा, तो जो किचन की बेसिक सी क्लीनिंग होती है ना, चाहे आपको सिंक क्लीन करनी है या टैप क्लीन करनी है या टाइल्स क्लीन करनी है, तो ये तो रोज़ाना की ही एक, कहते हैं ना कि ज़रूरत वाली चीज़ हो गई है। इनको जब तक साफ़ नहीं करते ना, तब तक ये चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती। तो यही चीज़ मेरे साथ होता है, जब तक मैं अगर रसोई में मैं काम कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें क्लीन नहीं है, तो मेरे को खुद ही लगता है उस दिन कि आज रसोई जो है मेरे हिसाब से नहीं साफ़ हुई जैसे मैं चाहती हूँ रोज़ाना। तो कोई दिन अगर मिस हो जाता है ना, तो फिर मुझे चाहे दोपहर में करनी हो या इवनिंग में करनी हो, तो तब करती हूँ मैं। बट अभी जो है मेरे पास टाइम था, मैंने ये सारे काम कर लिए। सिंक भी पूरा साफ़ करना था, तो सबसे पहले जो है कि ये बर्तनों को मैं पहले लगा दूंगी साथ के साथ पोंछ के, क्योंकि जब तक बर्तन नहीं लगेंगे आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो मैंने एक कॉटन के कपड़ा लिया था और बर्तन लगा दिए थे। फिर ये जो बास्केट है ना, इसको भी आज मैंने धो दिया है, क्योंकि 2-3 दिन हो रहे थे। रोज़ाना भी धो देती हूँ जब मेरे को टाइम लगता है, बट आज 2-3 दिन हो गए थे इसको क्लीन नहीं करा था, तो पहले ये भी कर ली। और सारी जो किचन थी ना, वो मेरी पूरी साफ़ हो चुकी थी, बर्तन वगैरह सब सब बंज गए हैं। और इसके बाद जो है कार्तिक पूजा पाठ करेगा, तो उसमें फिर मेरे को यही है कि उसको अंगारी वगैरह करके देनी है। ये सारे काम मेरे जो हैं वो चलते रहेंगे। अभी जो है जो कपड़े मैंने धोए थे ना, वो अभी जो थोड़े से रह गए थे ना, वो भी मैंने अभी डालने हैं। तो उनका पानी जो है, उनको मैं टैप पे टांग आई हूँ। जब तक पानी उनका निचुड़ जाएगा, फिर मैं जो है उन कपड़ों को बाहर डाल दूँगी। तो मेरा जो है काम जो देखो, सुबह से मतलब उठे उठे ना ये टाइम हो जाता है कि अभी तक काम ख़त्म होने का नंबर ही नहीं आ रहा है। और आई थिंक 12 सवा 12 बजे का टाइम हो गया था मेरा, ये काम करते 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 करे पूरा किचन वगैरह क्लीन करा है। क्योंकि जब तो जैसे गैस के पास वाला एरिया है ना, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मेरे को गंद वगैरह दिखता रहता है। तो ये कल की कढ़ाई हो रखी थी गंदी, तो अब साफ़ कढ़ाई रखनी है, तो पहले ये कढ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ें भी साफ़ करनी है। तो इसको धो के फिर मैंने खाना रेडी करा है। और यहाँ पे जो है सिर्फ थोड़ी सी पूड़ी बनानी थी, ज़्यादा बनानी नहीं थी। सिर्फ 7-8 पूड़ियाँ मैंने बनाई थी। कुछ भोग की लग गई और कुछ मैंने डुगू के लिए भी सेक के रख दी थी, क्योंकि अब 12:30-1 तो बज ही रहे थे। फिर वही था कि बार बार गैस थोड़ी ना जलाई जाएगी। तो अभी मैंने उसकी भी पूड़ियाँ जो हैं सेक कर रख दी थी, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत गर्मी हो रही है, मैं जाऊँगी दोबारा से नहाने। और काम वाम निपटाने के बाद अब तो ऐसे रहता है कि गर्मी में 2-2 3-3 बार नहाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने शुरू हो गई है हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो ऊपर की फ्लोर है, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिहाइड्रेट सा रहता है पूरा दिन। मतलब पानी की बोतल जो है हाथ से छूटती ही नहीं है मेरे, तो ऐसा हो रहा है। तो बस यहाँ पे जो है पहले मैं थाली लगा दूंगी, और फिर मैंने यहाँ पे ना एक गैस पे अंगारी भी रख दी थी, क्योंकि अंगारी पे भोग लगेगा हनुमान जी बाबा का। 12 बजे के करीब भोग लगता है, तो यहाँ मैंने प्लेट लगा दी है उनके लिए। भोग की थाली मेरी लग चुकी है। तो बस अभी जल्दी से मैं कार्तिक को दे देती हूँ, और इसके बाद जो है वो भोग वगैरह लगा के वो चला जाएगा शॉप पे। और फिर मैं जो है मैं अपनी कथा वगैरह भी मैं ये सोच रही हूँ अभी कर लेती हूँ दोपहर में। तो जो है कि अभी टाइम भी है मेरे पास शाम के टाइम, तो फिर वैसे भी थोड़ा जैसे मार्केट वगैरह चले जाओ, कुछ शॉपिंग वगैरह सब्जी वगैरह लानी है, बहुत सारे इवनिंग में काम होते हैं। तो यहाँ पे ये अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, और मैंने इसको बिल्कुल तैयारी करके दे दी है। वैसे तो ये बहुत कम ही पूजा पाठ करता है, बट आज मैंने इसको बोला कि चल, आज भगवान जी का बर्थडे है, तो तू तू ही भोग लगाएगा। तो अभी इसको सारी तैयारी मैंने करके दे दी है, और ये लगाएगा। देखो वैसे बच्चा है, अपने हिसाब से कैसे लगाते हैं, इसको कुछ नॉलेज है नहीं, तो सारा सामान इसको मैंने ही दिया कि ये ले वो ले। और ये मेरे को यही बोले जा रहा था कि जल्दी से कर दो, मेरे को नीचे ही जाना है शॉप पे। तो अभी जल्दी इसको इसीलिए रहती है, तो वैसे भी ज़्यादा पूजा पाठ करके राजी नहीं है। मगर बच्चों को ना हमें थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए कि
हमारे धर्म के प्रति, वरना बच्चों को ना कभी भी कुछ भी नहीं आ पाएगा। ये चीज़ है। अब चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैंने इसको बिठाया है, तो जैसे तैसे करके इसने जो भी इससे बन पाया इसने भोग लगाया अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का यहीं पे एंड, और होप करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके बाद जो है मेरे अभी किचन के थोड़े बहुत काम रह रहे थे, क्योंकि काउंटर टॉप थोड़ा सा रह गया था। अब जैसे खाना वगैरह बनाया है तो मैं एक बार उसको भी पूरा क्लीन कर दूँगी। और काम तो कभी देखो ख़त्म होने वाले है ही नहीं। आप जब एक औरत के ना, वो अगर लेटी भी होगी ना तब भी उसके माइंड में ना 10 काम चल रहे होंगे कि मैं ये काम निपटा लूँ, वो काम निपटा लूँ। और जैसे मेरा भी पूजा पाठ का काम निपटा, फिर मैंने जो है सारे कपड़े फोल्ड करे, और फिर इतने में डुग्गू के आने का टाइम हो गया। तो ऐसे होकर जो है पूरा दिन ऐसे ही बिज़ी निकला।